हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व सारांश और सभी प्रश्नोत्तर का उत्तर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया है पिछले पाठ का। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कविंदर भैया प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 16। ठीक है, तो हमारा पाठ का नाम है सूफी संता। ठीक है, सूफी संता निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज इनके बारे में पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक समरसता और मेलजोल स्थापित करने में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा है। देखिए दोस्तों, अगर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो आप बता देंगे कि अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन ने मानव प्रेम तथा सद्भावना का संदेश देकर भारतीय जीवन दर्शन को प्रभावित किया है। ठीक है, प्रभावित किया। अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के वाहक बने और उन्होंने संस्कृति मानव का मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए आगे देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ था और वो कौन थे, क्या थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप बता देंगे कि 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ठीक है, केवल 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, और जब वो 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। देहांत मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार माता जुलेखा के कंधे पर आ गया। देखिए दोस्तों, यह भी मोस्ट है कि उनके माता का क्या नाम था। आप बता देंगे जुलेखा। ठीक है, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उनके पालन पोषण उनकी माताजी ने ही की और शिक्षा भी उनकी माताजी ने ही दिया था। ठीक है, माता के प्रभाव से बालक निजामुद्दीन के आध्यात्मिक विचारों का उदय हुआ। ठीक है, बदायूं में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद वे अपनी मां के साथ दिल्ली चले गए। वहां रहकर निजामुद्दीन ने आगे की शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही प्रसिद्ध विद्वान बन गए। उन दिनों सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदादुनी की बड़ी ख्याति थी। ठीक है, वे अजोध मतलब होता है अब पाकिस्तान में वो रहते थे। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि सुनकर निजामुद्दीन भी उनके दर्शन के लिए अजौन गए। ठीक है, बाबा फरीद ने अति प्रसन्नता एवं प्रेम से शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बना लिया। बाबा फरीद के सानिध्य में रहकर शेख निजामुद्दीन ने उनसे आध्यात्मिक चिंतन एवं साधना से रहस्य की जानकारी प्राप्त की। ठीक है, कुछ समय बाद वे पुनः दिल्ली लौट गए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली स्थिर दरगाह है। ठीक है, यह दिल्ली में स्थिर है वह निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दिल्ली लौटने पर शेख निजामुद्दीन ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। ठीक है, यह स्थान नई दिल्ली में है जो आज हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। गयासपुर का मठ शेख साहब के जीवन काल में ही दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा हार्दिक श्रद्धा का तीर्थ स्थल बन गया था। 1265 में बाबा फरीद ने निधन के पश्चात
देखिए दोस्तों, यह भी है कि बाबा फरीद का निधन कब हुआ था, तो 1265 ईस्वी में। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। जब उनका मृत्यु हो गया तो वहां के उत्तराधिकारी निजामुद्दीन औलिया हो गए। अब शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, लोग दूर दराज से उनके दर्शन के लिए आने लगे। शेख को स्वयं कविता में बड़ी रुचि थी। ठीक है, वह मतलब कविता में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, उनकी खानकाह मतलब मठ, ठीक है, खानकाह कहा जाता है मुस्लिम लोगों में, जिसे हम लोग मठ से जानते हैं। मठ में अच्छे क्वाबला आते रहते थे। ठीक है, उनके क्वाबली समारोहों में भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे पढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन के हृदय में गरीबों के प्रति अत्यधिक करुणा थी। ठीक है, मतलब वो मतलब गरीबों को मतलब देखकर ये नहीं कहते थे कि गरीब है, नहीं, वो बहुत ही मतलब मानते जानते थे। ठीक है, उनको उपहार और भेंट में जो कुछ चीज मिलती थी उसे वह खानकाह में अपने श्रद्धालुओं में बांट दिया करते थे। उनका लंगर मतलब भंडार, ठीक है, लंगर मतलब होता है भंडार, सभी के लिए खुला रहता था। शेख साहब ने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को प्रशासनिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। ठीक है, शिक्षा दी। उनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के लोग शामिल थे। ठीक है, वे अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट करते रहे। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन से पूरा जनमानस शोक संतप्त हो गया। ठीक है, उनका मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 1325 ईस्वी में। ठीक है, और जब उनका मतलब मृत्यु हुआ तो वहां के सब जनमानस मतलब वहां के जो लोग थे वो शोक में आ गए थे। ठीक है, दुख में। अमीर खुसरो के शब्दों में, ठीक है, चलिए अमीर खुसरो के शब्दों में देखते हैं वो क्या मतलब बोले हैं। गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भय चहुदेश। ठीक है, भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी कि प्रभु के प्रिय का दर्जा मिला है। ठीक है, मिला। आज भी वे लोगों के सुल्तान उन औलिया यानी कि संत सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी पवित्र मजार पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मन्नत मांगते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में पढ़ा है। अब चलिए अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो, वह आए तो शादी होए उस बिन दूजा न कोय। ठीक है, उस बिन दूजा न कोय, क्यों सखी साजन नहीं सखी ढोल। ठीक है, अमीर खुसरो की मुकरिया और पहेलियां भारतीय जनमानस में रची बसी है। ठीक है, हिंदी कृतियों के कारण ही उनको जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, खुसरो की हिंदी रचनाओं के गीत, दोहे, पहेलियां और मुकरिया विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के अन्य भक्त
एवं शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है हमारे अमीर खुसरो जी। ठीक है, उनका जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ठीक है, तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, पिता प्राकृतिक कला और काव्य के प्रेमी थे, जिसका असर अमीर खुसरो पर बचपन से ही पड़ा। ठीक है, युवा होने पर खुसरो ने एक दरबारी का जीवन चुना। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अपने दरबार में कवि साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। राज दरबार एवं अन्य कलाकारों के सानिध्य में खुसरो की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अरबी और संस्कृत का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कि अमीर खुसरो जो है उन्हें फारसी और हिंदी दोनों भाषा बहुत अच्छी तरह से आते थे, और उन्हें इन दोनों को छुड़ाकर और भी भाषा आती थी, वो थी अरबी और संस्कृत। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पक्षियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ठीक है, प्रशंसा की है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से भी बढ़कर माना है। भारतीय दर्शन को उन्होंने यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया है। उनके अनुसार इस देश के कोने कोने में शिक्षा और ज्ञान बिखेरे पड़े हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की सराहना भी की है। ठीक है, उन्हें भारतीय होने का बहुत गर्व था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ गुर्तुक कलाम में लिखा है, मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ। मैं तुतुए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता हूँ। ठीक है, तुतुए हिंद मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता। आप मुझे हिंदी में प्रश्न करें ताकि मैं आपसे भली भांति बात कर सकूं। ठीक है, बात कर सकूं। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ईरान और भारतीय रागों के सम्मिश्रण की बात सोची। उन्होंने कई रागों की रचना भी की। इन रागों ने हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। गायन में नई प्रवृत्ति ख्वाली अमीर खुसरो की देन है। ठीक है, उन्होंने भारतीय वीणा और ईरान तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोस्ट है कि सितार का आविष्कार किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। ठीक है, जो मृदंग होता था उसे मतलब सुधार करके इन्होंने उसे तबले का रूप दे दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होने के कारण खुसरो पर सूफी संतों की मान्यताओं का विशेष प्रभाव था। भारत के साथ ही विदेशों के फारसी कवियों में भी उनको उपरोक्त स्थान मिला।
उन्होंने ख्वाजा हजरत अमीर खुसरो के नाम से ख्याति प्राप्त की। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया के निधन के बाद अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और उसी वर्ष उनका भी देहांत हो गया। ठीक है, 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया का भी मृत्यु हुआ था और ठीक उसी वर्ष में भी अमीर खुसरो का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे पढ़ते हैं। खुसरो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। लोगों में मेल जोल रखने के कारण वे जन सामान्य के अत्यधिक लोकप्रिय थे। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग उन्हें अपने बीच पाकर खुश हो उठते थे। भारतीय इतिहास में उनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से उनका कहानी खत्म होता है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया अजोध क्यों गए। ठीक है, तो उत्तर है हम लोगों का शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के दर्शन करने के लिए अजोध गए। ठीक है, किसके दर्शन करने के लिए गए, तो बाबा फरीद के दर्शन करने के लिए गए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बाबा फरीद के निधन के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया को उनका उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है शेख निजामुद्दीन बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे, इसीलिए उन्हें बाबा फरीद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान किस ओर और क्यों आकृष्ट करते रहे। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट करते रहे, क्योंकि वे सामाजिक मानवीय और मेलजोल की भावना का विकास चाहते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो को किन किन भाषाओं का ज्ञान था। तो देखिए इसका उत्तर है अमीर खुसरो को फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। चलिए दोस्तों 5 नंबर हमारा है प्रश्न अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। उत्तर है गायन के ख्याल, सितार के आविष्कार और मृदंग को तबले के रूप में देकर अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो जनसाधारण में क्यों प्रसिद्ध थे। तो उत्तर है धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल के कारण अमीर खुसरो जनसाधारण में प्रसिद्ध थे। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न है सही विकल्प पर सही। ठीक है, सही विकल्प पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, चिन्ह लगाकर हम लोगों को बताना है। चलिए हमारा क नंबर देखते हैं। प्रश्न क्या है, क नंबर है अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के बीच समन्वय को मार्ग प्रशस्त किया। तो ये हम लोगों का सही है। दूसरा है हम लोगों का ख नंबर अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। यह हम लोगों का गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर है हम लोगों का ग नंबर शेख निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यह हम लोगों का सही है। ठीक है, तो हम लोग घ नंबर देखते हैं बदायूं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो दिल्ली चले गए। यह गलत है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं शेख निजामुद्दीन ने अपनी कविताओं में भारत की
भारत की सराहना की है। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत है। और हम लोगों का 4 नंबर है, अमीर खुसरो ने वीणा और तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया है। ये हम लोगों का सही है। ठीक है, तो हम लोगों का प्रश्न 8 नंबर है, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाव स्पष्ट करके, यानी कि जो ये हम लोगों का दिया है उसका भाव स्पष्ट करना है। चलिए भाव स्पष्ट करते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चह देश। ठीक है, तो मतलब इसका भाव ये मतलब क्या कहना चाहता है ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। यह संसार क्षण भंगुर है, जो प्रिय होता है वह भी रूठ यानी कि मर जाता है। यहाँ चारों ओर मोह माया के अंधेरे की सिवाया और कुछ नहीं है। ये खुसरो यानी ईश्वर के घर चले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का इनका खत्म होता है, अभ्यास प्रश्न भी और कहानी भी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।